क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मा और विष्णु जैसे महाशक्तिशाली देवताओं के अस्त्र भी किसी के सामने निष्फल हो सकते हैं? जब तीनों लोग जलने लगे और महाप्रलय बस आने ही वाला था, तभी आकाश और पाताल को चीरता हुआ प्रकट हुआ एक ऐसा रहस्यमय अग्निस्तंभ जिसका न अंत दिखाई देता था न आरंभ। आज हम सुनेंगे उसी अद्भुत कथा को, अग्निस्तंभ के प्रकट होने की कथा। तो आइए अब प्रस्तुत है अग्निस्तंभ के प्रकट होने का वर्णन नामक यह अध्याय। कृपया वीडियो पर अपने कमेंट्स जरूर दें। भगवान शिव ने कहा कि हे बालकों, तुम्हारा कल्याण हो। क्या सब कुछ मेरी आज्ञा के अनुसार ठीक से चल रहा है? और क्या यह संसार और सभी देवता अपने अपने निर्धारित कामों को सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं? महादेव आगे कहते हैं कि हे देवताओं, ब्रह्मा और विष्णु के बीच जो युद्ध हो रहा था उसकी जानकारी मुझे पहले से ही थी, लेकिन आप लोगों ने अपनी परेशानी बताते हुए इसे एक बार फिर मेरे सामने रखा है। इस प्रकार मुस्कुराते हुए और बहुत ही मीठी वाणी में माता पार्वती के पति भगवान शिव ने वहां मौजूद सभी देवताओं के मन को शांत किया और उन्हें तसल्ली दी। इसके बाद भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के स्वामी महादेव ने उसी सभा में युद्ध के मैदान की ओर कूच करने के लिए अपने गणों के 100 सेनापतियों को तुरंत तैयार होने का आदेश दिया। फिर परमेश्वर के प्रस्थान के लिए कई तरह की सवारियां तैयार की गई और अलग अलग वाहनों और गहनों से सजे हुए शिवगणों के स्वामी भी पूरी तैयारी के साथ निकलने के लिए तैयार हो गए। अंबिकापति भगवान शिव उस रथ पर सवार हुए जो साक्षात ओम प्रणव के आकार का था और 5 मंडलों से सजा हुआ था, जबकि उनके पीछे कार्तिकेय, गणेश और इंद्र सहित सभी देवता चलने लगे। रंग बिरंगे झंडों, चंवर, फूलों की बारिश और संगीत नृत्य के बीच गाजे बाजे के साथ भगवान पशुपति, माता पार्वती और अपनी विशाल सेना के साथ युद्ध के मैदान में पहुंचे। वहां पहुंचकर महादेव बादलों की ओट में छिप गए और उनकी उपस्थिति मात्र से ही युद्ध का भयंकर शोर और वाद्यों की आवाजें एकदम शांत हो गई। उस समय ब्रह्मा और विष्णु एक दूसरे का अंत करने की इच्छा से आमने सामने थे और उन्होंने एक दूसरे पर महेश्वर और पाशुपत जैसे महाविनाशकारी अस्त्र चला दिए थे। उन अस्त्रों की भयंकर आग से तीनों लोग जलने लगे और जब महादेव ने देखा कि असमय ही महाप्रलय आने वाला है तो वे तुरंत सक्रिय हो उठे। अचानक उन दोनों अस्त्रों के बीच में आग की एक बहुत बड़ी मीनार यानी कि अग्निस्तंभ प्रकट हुआ, जिसका आकार बेहद डरावना और विशाल था। यह महादेव का निराकार रूप था। दुनिया को भस्म कर देने की ताकत रखने वाले ये दोनों अस्त्र जैसे ही उस महान अग्नि के संपर्क में आए, पल भर में उसी में समाकर शांत हो गए। इस चमत्कार को देखकर ब्रह्मा और विष्णु दंग रह गए और आपस में पूछने लगे कि यह अनोखी शक्ति क्या है जिसने हमारे अस्त्रों को रोक दिया। उन्होंने कहा कि यह अग्निस्तंभ तो हमारी समझ से परे है, क्योंकि हमें ना तो इसका ऊपरी सिरा दिखाई दे रहा है और ना ही इसका आधार। खुद को महान योद्धा मानने वाले ये दोनों देव इस रहस्य की परीक्षा लेने के लिए तुरंत तैयार हो गए। उन्होंने तय किया कि हम दोनों मिलकर इसका सच पता लगाएंगे। जिसके बाद भगवान विष्णु ने वराह का रूप लिया और स्तंभ के नीचे के हिस्से की खोज में निकल पड़े। उसी तरह ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण किया और स्तंभ का ऊपरी छोर देखने के लिए तेजी से आकाश की ओर उड़ गए। पाताल की गहराइयों को चीरते हुए बहुत दूर निकल जाने के बाद भी भगवान विष्णु उस तेजस्वी स्तंभ का अंत नहीं खोज पाए और अंत में पूरी तरह थक कर वापस युद्ध भूमि में लौट आए। उसके बाद आकाश मार्ग से ऊपर जाते हुए आपके पिता ब्रह्मा जी ने रास्ते में नीचे की ओर गिरता हुआ एक अद्भुत केतकी का फूल देखा। उस फूल को बहुत सालों से गिरते हुए देखकर भगवान परमेश्वर ने उन दोनों ब्रह्मा और विष्णु के कार्यों को देखते हुए एक कौतुक किया। महादेव ने एक परिहास मजाक किया जिससे उनका सिर थोड़ा सा हिला और उनके सिर से वह सुंदर केतकी का फूल नीचे गिर गया। ब्रह्मा जी ने उस फूल से पूछा, हे फूलों के राजा, तुम कहाँ से गिर रहे हो और तुम्हें किसने धारण किया था? मैं इस अनंत अग्निस्तंभ का अंत खोजने के लिए हंस बनकर यहाँ आया हूँ। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, मुझे इसका अंत कहीं नहीं मिल रहा है, इसलिए अब मैं इसे देखने की आशा छोड़ रहा हूँ। मैं तो इसके अंत को खोजने के लिए यहाँ आया था। फिर ब्रह्मा जी ने केतकी से कहा, हे मित्र, अब तुम्हें मेरा एक प्रिय काम करना होगा। भगवान विष्णु के पास चलकर तुम्हें मेरे साथ यह बात दोहरानी होगी। तुम्हें वहां यह गवाही देनी होगी कि ब्रह्मा जी ने इस स्तंभ का ऊपरी सिरा देख लिया है और मैं केतकी इसका गवाह हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने उस केतकी को फूल को बार बार प्रणाम किया, क्योंकि मुसीबत के समय झूठ बोलना भी कभी कभी शास्त्र सम्मत मान लिया जाता है।
जब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को थका हुआ देखा तो वे खुशी से नाचने लगे और भगवान विष्णु से एक बड़ा झूठ बोल दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे श्री हरि, मैंने स्तंभ का ऊपरी सिरा देख लिया है और यह केतकी का फूल इस बात का गवाह है। तब केतकी के फूल ने भी झूठ बोलते हुए ब्रह्मा जी की बात का समर्थन किया। भगवान विष्णु ने उस बात को सच मान लिया और ब्रह्मा जी को स्वयं प्रणाम किया तथा 16 प्रकार की पूजन सामग्रियों से उनका पूजन किया। ब्रह्मा जी के उस छल को जानकर उन कपटी ब्रह्मा को दंड देने के लिए भगवान शिव उस अग्नि लिंग से साक्षात रूप में प्रकट हो गए। भगवान शिव स्वामी को सामने खड़ा देख अच्युत भगवान विष्णु तुरंत उठ खड़े हुए और अपने हाथों से उनके चरणों को स्पर्श किया। विष्णु जी ने प्रार्थना की, हे प्रभु, आदि और अनंत से रहित इस स्वरूप को न पहचान पाना मेरी अज्ञानता थी। मुझमें जो अहंकार पैदा हुआ उसके लिए मुझे क्षमा करें। हे करुणा सागर, आप प्रसन्न हो, यह सब आपकी ही लीला है, अतः मेरा अपराध क्षमा करें। ईश्वर शिव ने कहा, हे वत्स हरि, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि तुमने प्रभुत्व की इच्छा रखते हुए भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा और सच बोला। इसलिए आज से संसार में तुम मेरे ही समान पूजे जाओगे और तुम्हें मेरा जैसा ही सम्मान प्राप्त होगा। इसके साथ ही अब से तुम्हारे लिए अलग से मंदिर, क्षेत्र, मूर्तियां और विशेष उत्सवों के साथ पूजन की परंपरा स्थापित होगी। इस प्रकार प्राचीन काल में भगवान शिव ने विष्णु जी के सत्य से प्रसन्न होकर उन्हें अपने समान पद प्रदान किया, जिसे सभी देवताओं ने प्रत्यक्ष देखा। इस प्रकार शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्येश्वर संहिता में अग्नि स्तंभ के प्रकट होने का वर्णन नामक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। कथा आगे चलती रहेगी। यदि इस कथा और भगवान शिव के इस अद्भुत स्वरूप में आपके मन को छुआ हो तो कुछ क्षण रुककर अपने अनुभव कमेंट में अवश्य लिखें। ओम नमः शिवाय।